हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फिलहाल हम इस वक्त हैं यूपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन संघ लोक सेवा आयोग की तरफ से बहुत ही अच्छी रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी की गई है, तो ये हम कवर करते हैं। टीचर्स के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर, और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से है, तो ये परमानेंट पोस्ट है, गवर्नमेंट जॉब है, प्योरली गवर्नमेंट जॉब है। और परमानेंट पोस्ट होने के साथ साथ आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, एलिजिबल होने के केस में बिल्कुल एप्लीकेशन डाल सकेंगे। तो किसी भी स्टेट से बिलोंग करने वाले कैंडिडेट के लिए ये एक यूजफुल नोटिफिकेशन है। फटाफट आगे बढ़ते हैं और सारी डिटेल्स कवर अप करते हैं। सैलरी काफ़ी अट्रैक्टिव पे हो रही है। 1.1 लाख के अराउंड पर मंथ सैलरी होगी। परमानेंट गवर्नमेंट जॉब, गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर टीचर्स। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं टॉप में, द विलिंग एंड एलिजिबल कैंडिडेट में अप्लाई ऑनलाइन ऑन और बिफोर 29 जुलाई 2021। तो ये एडवर्टीजमेंट पहले आई थी, विड्रॉ कर ली गई थी क्योंकि सिनेरियो अच्छे नहीं चल रहे थे। वापस से इस नोटिफिकेशन को जारी किया गया और अब लास्ट डेट है 29 जुलाई 2021। अब यहाँ पर किस चीज़ की नोटिफिकेशन है, कौन कौन एलिजिबल होंगे? 363 पोस्ट की नोटिफिकेशन जारी की गई है इन द डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली। प्रिंसिपल की पोस्ट है, तो काफ़ी सारे टीचर्स यहाँ पर एलिजिबल हो जाते हैं। तो देखते फटाफट कि क्या यहाँ पर क्वालिफिकेशन रहने वाली है जो आप एप्लीकेशन डाल सकेंगे प्रिंसिपल पोस्ट के लिए। सैलरी काफ़ी अट्रैक्टिव पे हो रही है। 208 मेल एंड 155 फीमेल्स। इसमें पूरी अच्छी से बाइफर्केशन दी हुई है। कितनी है? अनरिजर्व कैटेगरी में 140 सीट्स हैं, 363 में, 363 में, 140 अनरिजर्व जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए। बाकी सभी कैटेगरीज के लिए भी अच्छे नंबर ऑफ पोस्ट हैं यहाँ पर। एप्लीकेशन फ़ी नहीं है बहुत सारे कैंडिडेट के लिए, और अगर है तो सिर्फ 25 रुपये, 25 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ी है। और बाकी कई सारे कैंडिडेट के लिए एप्लीकेशन फ़ी भी नहीं है। तो आप में से बहुत सारे टीचर यहाँ एलिजिबल हो जाते हैं, क्योंकि एक्सपीरियंस अगर बात करें तो एक्सपीरियंस 10 ईयर्स एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग, वाइस प्रिंसिपल, या आपने पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के तौर पर या आपने टीजीटी के तौर पर काम किया है किसी भी हाई स्कूल में, हायर सेकेंडरी स्कूल में, सीनियर सेकेंडरी स्कूल में, या फिर जूनियर कॉलेज में, इंटरमीडिएट कॉलेज में। तो यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपने गवर्नमेंट कॉलेज में या गवर्नमेंट स्कूल में ही पढ़ाया, आपने कहीं भी पढ़ाया है अगर 10 साल, तो आप एप्लीकेशन डाल सकेंगे। मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए, साथ में बीएड होनी चाहिए और 10 साल की एक्सपीरियंस होनी चाहिए, टीचिंग एक्सपीरियंस, टीजीटी के तौर पर या फिर पीजीटी के तौर पर, वाइस प्रिंसिपल के या फिर वाइस प्रिंसिपल के तौर पर। यहाँ पर डिजायरेबल में मैंडेटरी नहीं होता, मीन्स इनको प्रेफरेंस दी जाएगी। अगर किसी ने पीएचडी भी की हुई है तो बहुत अच्छी बात है, उनको प्रेफरेंस दी जाएगी। तो इस तरीके से काफ़ी टीचर्स जिन्हें 10 साल की एक्सपीरियंस हो गई है वो एप्लीकेशन डाल सकेंगे। सैलरी हम देख लेते हैं एक बार। सैलरी यहाँ पर मेंशन की हुई है, पेज नंबर 2। ये नोटिफिकेशन नंबर आप नोट डाउन कर सकते हैं। ये नोटिफिकेशन नंबर थी एडवर्टीजमेंट नंबर 7/2021। पहले भी जारी की गई थी, विड्रॉ कर ली गई और वापस से इसे नोटिफिकेशन को फिर से रिलीज की गई है। तो अब सैलरी की बात कर लेते हैं। सैलरी काफ़ी अट्रैक्टिव है यहाँ पर। पेज नंबर 2 पे क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस है, और यहीं पर आपको सैलरी भी मिल जाएगी। यहाँ पर देखिए, द पोस्ट इज परमानेंट। तो पोस्ट इज परमानेंट ऑलरेडी मेंशन की हुई है। पे स्केल लेवल 12 इन द पे मैट्रिक्स एज पर 7th CPC। तो लेवल 12 पर सैलरी क्या बनने वाली होती है? अराउंड 1,19,000 आपकी इन हैंड सैलरी बनने वाली है। तो 1 लाख के अराउंड तो ज़रूर सैलरी बनेगी, बिकॉज लेवल 12 पर अराउंड 78,000 की सिर्फ पे स्केल होती है, और पे स्केल के ऊपर अलावेंसेस वगैरह ऐड किए जाएँ तो काफ़ी अच्छी सैलरी 1,19,000 या उसके अराउंड सैलरी बनेगी पर मंथ। बाकी की डिटेल आप यहाँ पर कवर कर सकते हैं। जो ये नोटिफिकेशन पहले की जारी की गई उसके हिसाब से 14 मई थी डेट, लेकिन डेट अभी एक्सटेंड कर दी गई है, रीओपन हुई है ये एडवर्टीजमेंट। ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको जाना है। ऑफिशियल वेबसाइट पर जब आप जाते हैं, ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन फॉर वेरियस रिक्रूटमेंट पोस्ट, इसको एक बार आप क्लिक करके देखें। ये आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आ जाती है प्रिंसिपल आवेदन करें, तो यहीं पर आप आवेदन भी कर सकेंगे। यहाँ पर एडवर्टीजमेंट नंबर 7/2021 है, इसको डाउनलोड आपको कर लेना है।
जैसे यहाँ पर आपने देखा एडवर्टीजमेंट में टॉप में ही लिखा है फॉर द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल इन द डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन एजुकेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली। तो मोस्टली दिल्ली इसकी जॉब लोकेशन हो सकती है, या फिर यूपीएससी की ये सिलेक्शन है। तो आगे आप इसमें पूरी एडवर्टीजमेंट पढ़ लें कि कहाँ कहाँ पे हो सकती है, हेडक्वार्टर्स कहाँ कहाँ है, ये यहाँ पर लिखी हुई है। एज लिमिट भी पेज नंबर 2 पर आपको मिल जाएगी। एज लिमिट है 50 ईयर्स, 50 साल की एज वाले कैंडिडेट एप्लीकेशन डाल सकेंगे। बट एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स काफ़ी सारे कैटेगरीज को एज में रिलैक्सेशन मिलती है, आपको पता है। तो वो रिलैक्सेशन आप पीडीएफ में चेक कर लें कि कौन से कैटेगरी के लिए कितनी एज में रिलैक्सेशन है। नॉर्मल जो कैंडिडेट है उनके लिए, जनरल कैंडिडेट के लिए 50 साल की एज लिमिट अपर एज लिमिट है। एप्लीकेशन फ़ी आप देख सकते हैं 25 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ी है। नो फी फॉर SC ST PWBD वीमेन कैंडिडेट फॉर ऑफ एनी कम्युनिटी। तो वीमेन कैंडिडेट SC ST PWBD कैंडिडेट के लिए कोई भी फीस नहीं है। बाकी सभी कैंडिडेट्स के लिए ₹25 एप्लीकेशन फ़ी होने वाली है। अब यहाँ पर बता दूं, जो सिलेक्शन है वो मेरिट बेसिस पर होनी है, इसीलिए आप जब फॉर्म फिल कर रहे हैं तो जितने भी आपकी क्वालिफिकेशन है सभी ज़रूर मेंशन करें, क्योंकि मेरिट लिस्ट बनेगी उसके बेसिस पर मोस्टली सिलेक्शन होगी, इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। रेयर केस में हो सकता है कि रिटन टेस्ट ली जाए, लेकिन मोस्टली जो एडवर्टीजमेंट में मेंशन है कि इंटरव्यू के बेसिस पर सिलेक्शन होगी और मेरिट बेसिस पर। आप सभी को बेस्ट विशेस। थैंक यू वेरी मच।